दुनिया की सबसे घटिया एडवाइस अगर तुम्हें कोई दे सकता है तो वो ये है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी से काम करो, तुम्हें रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। मुझे गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि कंसिस्टेंसी बेकार है और इससे तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कंसिस्टेंसी इनफ नहीं है, और कभी कभी तो कंसिस्टेंसी ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और रोज 6 घंटे पढ़ते हो और पिछले 2, 3, 4 महीने से बस पढ़ते ही जा रहे हो और जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो, मगर टेस्ट के टाइम पे तुम वही सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हो। जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है उसको तुम अवॉइड कर रहे हो, और टेस्ट खराब होने के बाद तुम ये नहीं कहते कि मेरे से कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। तुम ये कहते हो कि ठीक है, पहले मैं 6 घंटे पढ़ता था, अब मैं 7 घंटे 8 घंटे पढ़ूंगा, और फिर कहते हो कि भाई मैं तो कंसिस्टेंट हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मगर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। भाई यही तो प्रॉब्लम है, तुम कंसिस्टेंट बिल्कुल हो मगर तुम इम्प्रूव नहीं कर रहे, तुम आज भी वहीं पे हो। और मुझे लगता है ना, हमने कंसिस्टेंसी का मतलब थोड़ा सा गलत समझ लिया है। हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट होना मतलब कि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, जो कर रहा हूँ मैं वही करता रहता हूँ, और इस चीज़ को हम डिसिप्लिन का नाम दे देते हैं। मगर मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो तो फिर तो आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं, आप तो रिपीट कर रहे हो। लाइक जैसे कि एक बंदा डिसाइड करता है कि मैं कल से सुबह 5 बजे उठना शुरू करूंगा, तो वो रोज रात को सुबह 5 बजे का अलार्म लगाता है, मगर जब उठने की बारी आती है तो वो नहीं उठता। जैसे अलार्म बजता है तो वो बंद कर देता है, फिर कहता है ठीक है थोड़ा और सो जाता हूँ, मैं 5 मिनट के बाद उठूंगा। ऐसे ऐसे करके मतलब सुबह के 8-9 बज जाते हैं। तो फिर ऐसे ही 15-20 दिन के बाद वो कहता है कि यार मेरी कंसिस्टेंसी फॉलो क्यों नहीं हो पा रही। भाई तू कंसिस्टेंट था, बहुत अच्छा था, इसलिए तो तू रोज रात को 5 बजे का अलार्म लगाता था। तूने ये नहीं देखा कि तू सुबह के 5 बजे क्यों नहीं उठ पाता। क्या पता तू सोता ही रात के 1-2 बजे हो, तो फिर तू 5 बजे कैसे उठेगा। और ना एक बात ये भी है कि हमने इस चीज़ को ना बड़ा एक सिंप्लीफाई कर दिया है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ तो मतलब मैं इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करूंगा, हम डिसिप्लिन है काफ़ी। बट उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि उसी सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, और जितने भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उन पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि भाई हम तो कंसिस्टेंट है, हम तो मेहनत कर रहे हैं। और अगर हमने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, फिर तो हमारा ईगो हर्ट होगा ना। तो इसलिए हम इस ब्लाइंड बिलीफ में जीते रहते हैं कि हम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। और अगर हमको ऐसा लगने लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। मान लो अगर तुम किसी रास्ते पे जा रहे हो और वो रास्ता गलत है, तो फिर मतलब तुम भाग के जाओ, रुक के जाओ, पैदल जाओ या फिर लेट के जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तुम तो जा ही गलत रास्ते पे रहे हो ना, जितना मर्जी टाइम लगे तुम पहुंचोगे ही गलत रास्ते पे। तो उस प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने पर भी तुम कोई सही रास्ते पर थोड़ी पहुंच जाओगे। इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं पहले एक प्लान बनाऊंगा, फिर उस प्लान के हिसाब से उसको फॉलो करूंगा, और फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं देखूंगा कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, और फिर उन चीज़ों पर अच्छे से काम करके मैं प्रोग्रेस करूंगा। और यही तो कंसिस्टेंसी है, टाइम के साथ साथ ड्रास्टिक चेंजेस लाना। और शायद कंसिस्टेंसी का रियल मतलब है अवेयरनेस। गलतियां करो, बिल्कुल करो, मगर उस गलतियों से सीखो और ये जानो कि तुम क्या क्या चीज़ें उस पर कर सकते हो, क्या क्या अपने अंदर तुम इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जहाँ पे तुम टाइम के साथ साथ चेंजेस करते हो और उन्हीं चेंजेस के साथ अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हो।